आपकी एक फिल्म मुझे बहुत याद है, कौन सी? जिसकी बातें उतनी नहीं होती बट होनी चाहिए, मंगल पांडे, ओ यस, आमिर खान के साथ। राइट? एंड आई फील कि अगर वो फिल्म थोड़े वक्त बाद रिलीज हुई होती, इट दे कुड वुड हैव हैव बीन रिमेंबर्ड मोर. बीन इट मोर, वाज अ गुड यस, फिल्म. वेरी गुड फिल्म। एंड मेरे लिए ना 1857 का वो रिवोल्ट मैं मंगल पांडे से ही पिक्चराइज करता हूँ. Very nice historical film. फिल्म, At least यस, that's what I had felt. यस, इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म। Right? एंड वो उस टाइम हमारे पे प्रेशर इतना था क्योंकि आमिर खान ने एक सबैटिकल लिया था। आमिर वॉज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन 4 साल के बाद, वो कैमरा फेस कर रहे थे लगान के बाद, तो बहुत नर्वस भी थे और बहुत मेहनत की थी। एंड मैंने उनसे इतना कुछ सीखा वो फिल्म करते करते। एंड सी वो फिल्म्स में भी लाइंस मर्ज थे, देयर वाज नो टिपिकल हीरो हीरोइन ये वो, वेरी ऑथेंटिक टू द सब्जेक्ट। इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और वो फिल्म हम लोग ने हिंदी में भी की थी और इंग्लिश में भी। हम लोग एक शॉट हिंदी में देते थे, एक शॉट इंग्लिश में, बिकॉज फॉरेन स्टार कास्ट ब्रिटेन से बहुत थे। एक ऐसी कहानी थी जो ब्रिटिश राज से सहमत थी, तो हम लोग ने इंग्लिश वर्जन इंग्लैंड में भी रिलीज़ की थी। एंड इट वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट वी हैड शॉट सिंक साउंड, कोई डबिंग नहीं था, ऑन द स्पॉट जो भी हम लोग बोल रहे थे वही फिल्म में जा रहा था। सो दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। फैंटास्टिक फिल्म, यस। You value that film. ओ लॉट। Yeah. आई वैल्यू इट बिकॉज ऑफ द फिल्म, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं वैल्यू करती हूँ क्योंकि जो जेंटलमैननेस, जो परफेक्शनिस्ट, जो कॉमरेडरी मैंने आमिर खान के साथ बिल्ड की, रिलेशनशिप बिल्ड किया उस फिल्म में, आई थिंक दैट्स फार बिगर देन द फिल्म सक्सेस और फेलियर। What lazy lamhe memories. Oh my god, लेजी लम्हे। आई थिंक एक गाना है जो अब तक, लाइक व्हेन पीपल से सेक्सी दे से लेजी लम्हे, यू नो, एवरी टाइम एंड हर जगह में जाती हूँ, ओह माय गॉड यू आर सो हॉट इन लेजी लम्हे, यू आर सो हॉट। वो जो टैग एक अमीशा का, प्रिटी फैमिली गर्ल, गुड Yeah. गर्ल नेक्स्ट डोर, जो चेंज हो गया, वो लेजी लम्हे से हुआ था। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा था तब? तभी मेरी ज़िंदगी में आदित्य चोपड़ा ने मुझे बुलाया और मेरे सामने एक चैलेंज रख दी, चुनौती रख दी कि अमीशा देखो, थिंक यू वेरी ब्यूटिफुल, एंड कहो ना प्यार है कि आइलैंड पे भी विदाउट रियलाइजिंग आप में बहुत सेक्स अपील था, बट Yeah. नेचुरल, एक नेचुरल था कि यू डिडंट नो यू वर हॉट एंड यू वर नॉट ट्राइंग टू बी हॉट, एक नेचुरल था। सो मैंने अपने आप को कभी हॉट नहीं समझा था, कभी ये नहीं समझा था, नेवर सेक्सी, मैंने अपने आप को ये समझा ही नहीं था। सो जब थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक के लिए आदित्य चोपड़ा ने फ़ोन किया और ऑफिस बुलाया और मैं उनके सामने बैठी थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि सी इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, इट्स अ वेरी यू नो बिम्बो काइंड ऑफ रोल, यू नो लाइक अ फ्लेकी डम ब्लॉन्ड, यू नो हवा में उड़ने वाली, लाइक लिटरली वो अपने ही बबल में रहती है। You've never done something like that. So would you be able to play this in on screen? That was challenge number one. So I said, of course, for an actor, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको ऐसी एक चुनौती दी जा रही है, एक ऐसा किरदार निभाने का मौका दे जा रहा है जो आपने कभी किया नहीं है और जो आपके थॉट से, आपके रियल लाइफ से बहुत ही अलग है, सो ऑपोजिट है इनफैक्ट। सो आई सेड यस। देन ही सेड देयर इज वन मोर चैलेंज, मैं आपका इमेज कम्प्लीटली चेंज करना चाहती हूँ, फ्रॉम प्रिटी ब्यूटिफुल टू सेक्सी साइरन। लाइक ओके। सो ही सेड बट यू विल हैव टू बी इन अ टू पीस। आई वॉज वेरी नर्वस। तो आई थिंक आई सेड सी आदि, मैं फिल्म छोड़ूंगी लेकिन मैं टू पीस नहीं पहनूंगी, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि क्या मैं हॉट दिख सकती हूँ, ये चुनौती मैं लूँगी, वो मैं इमेज चेंज कर पाऊँगी। एंड आई विल बी दी ओनली YRF हीरोइन not to wear a two piece but still do it in shorts and a bikini top and still achieve it. So he put a challenge on me and I put a challenge on him and I put a challenge on myself. So मेहनत की एंड लेज़ी लम्हे की शूटिंग कुछ हमने मे बी 12-13 दिन की थी। आजकल के गाने 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते, इफ़ एट ऑल, समटाइम्स 1.5 days, 12-13 दिन। द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग ऑफ द फिल्म ऑफ थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मे बी अ crore and a half एट दैट टाइम। मुझे स्कूबा डाइविंग लेसन्स लेने पड़े उस गाने के लिए बिकॉज आई हैड टू लर्न टू ब्रीथ अंडर वाटर विदाउट ऑक्सीजन एंड सिंग एट द सेम टाइम, लिप सिंक, और वो बबल्स नहीं दिखने थे। It had to look clean, it had to look hot, okay? And I had to be underwater, being able to hear the lyrics, sync it, और गाना था विदाउट लेटिंग द बबल्स एंड एयर कम आउट ऑफ माई माउथ, जो बहुत मुश्किल था। तो पहले तो स्कूबा ड्राइविंग की ट्रेनिंग, वो सब,
फिर हम विंटर के मंथ्स में शूट कर रहे थे गाने को फरवरी में. मुझे और सैफ को बुखार हो गया. जो कैनपी था सेट का बाहर वो मेरे ऊपर गिर गया. एंड जब हम मॉनिटर पे अंडर वाटर के शॉट्स देखते थे, सैफ हमेशा बोलते थे कि यू नो हाउ द एफ डू यू मैनेज टू लुक सो हॉट इवन अंडर वाटर. अच्छा, ये मैंने चीज़ सोची नहीं थी, क्योंकि मेरा फोकस क्या था कि अंडर वाटर बबल्स नहीं आने चाहिए, अंडर वाटर मेरे बाल मेरे फेस पे नहीं आने चाहिए. हाउ डू आई कीप दैट आउट? अंडर वाटर मुझे लिपसिंग से ही आना चाहिए. होप आई कैन हियर द म्यूजिक. स्पीकर वो लोग यू नो अंडर वाटर डाल रहे थे एंड यू कैन हार्डली हियर द साउंड. सो आई होप आई एम गेटिंग माई लिपसिंग राइट. तो ये मेरे जहन में था ही नहीं कि हेलो, यू आर सपोज टू लुक हॉट अंडर वाटर. सो व्हेन Saif and Kunal Kohli, the director, and the ADs used to all come around the shot and they say hot hot, I never knew the guys are discussing this. तो ये मुझे 12 दिन 13 दिन के बाद पता चला. But Saif and the director and all, Kunal and all were very cool in front of the camera. They were, when we were seeing the shots monitor पे, you look hot underwater also. So I was like, okay, thank God they're telling me, because ये चीज़ तो मैं भूल ही गई थी. When the film released, they started calling it Lazy Lamhe film, you know. And एक जोक था YRF में, यशराज स्टूडियोज़ में. हर कोई बोलता था कि थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक नहीं चली, लेकिन लेजी लम्हे और अमीषा पटेल बड़ी चल गई. So, you know, whenever, like, I used to walk into the office, Sanjay Gadvi was directing Dhoom, this, that, he would say, have you seen the reaction of all the men? She's come, the hotties come, the hotties come, the hotties come. So I was like, Sanjay, what are you saying? And Sanjay Gadvi was a good film, you know, I mean, friend, God bless his soul, one of the finer directors who we lost too early. And he used to warn me, see how they're all becoming. Everyone's like spraying themselves with cologne, everyone's tucking in their shirts. Amisha Patel आई ऑफिस में, Amisha Patel, hotties come. ये मुझे कुछ पता ही नहीं था. And उस ज़माने में ना Instagram ना कुछ, you know, it was not. But yeah, till now लोग लेजी लम्हे को नाइट क्लब्स में, शादियों में बजाते हैं. एंड एवरी टाइम सम फ्रेंड्स आर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनी पार्ट ऑफ इंडिया और नाइट क्लब में ये गाना बज रहा है, कई पब्लिक फंक्शन पे, they will record it and send me the video, or you know, if I'm awake they will make a video call to me also. It's very nice. Lazy Lamhe was a image change. Yeah. Did those shirts being tucked in and colognes being sprayed impress you? I was hugely unaware कि ये हो रहा है. I was so oblivious because I used to just walk in and I used to not realize till people used to tell me the effect I'm having on the men. And this has been me since childhood. You still can't pick up when people are interested in you? I'm quite buddhu. Even now? Even now. Like, I'll do if someone's blatantly flirting and if he's, you know, going all out, like I can pick up on that. But if someone's, you know, being a gentlemanly kind of being interested or whatever, like, my friends will tell me, like, are you blind? Did you not know? He's like so interested in you. Where are your eyes, ears, and, you know, why don't you pick up on signals? But they also know I'm an innocent Dumbo. And they're happy I'm like that, you know. So even now I remain quite oblivious to a man hitting on me. Does the singleness ever get to you? No. You're happy? Very. And I'll tell you where this is coming from. When I ask a lot of people my age, everyone's dealing with loneliness. Despite having friends. No, I'm not. Have you ever had that? No. Never. Of course, there are times you feel about, like, I wish I had a companion, you know, and there are certain days, like, you know, special moments of people and they have their special song. And, like, sometimes you're with friends and they're all couples, married or dating or whatever, and you're the third wheel. But I'm so fortunate that all my friends who are either dating, divorced, or with their husbands and wives have never made me feel left out. They give me so much love. Like, I'm like the kid in the group. You know, they're like, okay, they're like mommy, daddy, brother, sister. So I'm not considered kebab mein haddi or a third wheel. I'm considered an errant child who has to be taken care of. You know, they treat me like a bacha and I'm happy to be that. अगर वो नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो काश मैं आपके सामने भी बैठी ना होती. I would have been so down and out.